नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपने पहले सीडीएस के पेपर का डिस्कशन किया था, उसके अंदर क्लास बीच में डिले हो गई थी। तो अभी नेक्स्ट क्लास फिर वो भी एक छोटी क्लास के रूप में आपको आज फॉरेन एक्सप्रेशन करवाएंगे। तो फॉरेन एक्सप्रेशन के अंदर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन ही क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, अटैच, ऑपरेटिव, अवांट गार्ड, एलिबाई। तो इसमें जो ऑप्शन मैच कर रहे हैं वो ऑप्शन आप मिलान करें और उसके बाद आंसर दें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट टिक करें आप। हाँ, जल्दी से टिक कर दें आप। हाँ, तो इसमें आंसर देखो क्या आंसर आया, यानी आप ऑप्शन एक एक मैच कर लें। इसके अंदर आंसर आपका होगा बी ऑप्शन। बी क्यों होगा ये देखो, अटैच का मतलब क्या होता है वो आप देखें। यहाँ इसका मतलब, अटैच का मतलब ऑप्शन 3 है। अटैच को आप बोलते हैं कंसर्ट, या फिर आप इसको अगर हिंदी में बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं सहचारी, ठीक है ना, या डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ, यानी एक तरह से सहयोगी मान लें आप। फिर ऑपरेटिव का मतलब क्या होगा, ऑपरेटिव का मतलब होता है जैसे खाने से पहले एक मदिरा या एक ड्रिंक होती है जिससे आपकी भूख और ज़्यादा बढ़ती है, तो उसको क्या बोलेंगे। यानी खाने से पहले मदिरापान करना आप हिंदी के अंदर लिख सकते हैं, यहाँ ये कर देंगे ए ड्रिंक जस्ट बिफोर ए मील। क्लियर है दोस्तों। फिर अवांट गार्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पर। अवांगार्ड का मतलब आप करते हैं अग्रणी या अग्रसर, यानी जिस चीज के बारे में पहले से आपको क्या है, एक्सपीरियंस है। तो इसको आप हिंदी में छोटा वर्ड है तो लिख सकते हैं अग्रणी लिख देंगे। तो अग्रणी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। और एलिबाई का मतलब आप करते हैं बहाना, यानी कहीं और होने का बहाना करना। जैसे कोई क्राइम करता है और वो बंदा झूठ बोलता है कि मैं क्राइम करते वक्त वहां उस टाइम पर नहीं था, तो ऐसे बहाने को क्या बोलते हैं आप, एलिबाई। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। तो अब आप ऑप्शन मैच कर लें कि 1 में 3 नंबर आएगा, 2 में 4 आएगा, और 3 में 1 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, 2 नंबर आएगा। क्लियर है। आप इसका सिंपल में लिखें तो इतना ही लिख सकते हैं, बहाना करना, या कहीं अन्यत्र होने का बहाना करना, अन्यत्र होने का बहाना, ये कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाँ, स्वी जनरिस, वेक्टा नॉन वर्बा, मुटांडिस, मुटांडिस और नॉन सीक्वेंस, इसमें आंसर क्या होगा, फटाफट आप आंसर दें। हाँ, इसमें क्या आंसर आएगा। हाँ, ऑप्शन आप है यहाँ पर, सीधा मैं ऑप्शन आपको टिक करके बताऊं कि आपका ऑप्शन उम्मीद है ही आया होगा। तो स्वी जनरिस का मतलब क्या होगा कि इसको आप बोल सकते हैं कि एक तरह से अगर इंग्लिश में आप इसका सिनोनिम लिखें तो ये कर सकते हैं यूनिक, कि इस जैसा कोई दूसरा ना हो, इसके सिमिलर कोई दूसरा नहीं हो। तो इसको क्या बोल देंगे, यहाँ पर आप 3 नंबर कर देंगे। फैक्टा नॉन वर्बा का मतलब क्या होगा कि सिर्फ फिक या फैक्ट ये रूट होता है, इसका मतलब होता है टू डू, कि कोई काम करना। और वर्बा किससे बना है, वर्बल से, यानी कुछ बोलना, यानी आप बिना बोले ही कोई काम करते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ डीड्स नो वर्ड नोट वर्ड्स हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मुटांडिस नहीं, मुटाटिस या मुटांडिस, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, ये बताएं आप। 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है ना। ये पेयर वर्ड के अंदर आपको ये लगेगा कि मुटांडिस, या इसका आप आंसर कर सकते हैं 1 नंबर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी चीज के अंदर आपको चेंज करना है, लेकिन कोई
जो अनुरूप चेंज है, जो चेंज होने वाला चेंज करना है, बाकी पहले वाला एज इट इज रखना है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं, यानी अनुरूप फेर फार के साथ कर सकते हैं हिंदी के अंदर करें तो। और फिर है नॉन सिक्विटर का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कंक्लूसिव नोट ड्राउन फ्रॉम स्टेट लॉजिक, इसको बोलते हैं अप्रासंगिक। अप्रासंगिक यानी आप कर सकते हैं जवाब, यानी आप बिना, यानी किसी लॉजिक के साथ किसी चीज का अगर आंसर नहीं देते हैं उसको बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, 2 नंबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों दोनों क्वेश्चन, या आप लिख सकते हैं इसमें। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। हाँ, कोनोइसर कुल्डेसेक डोजियर डेब्रीज, ये देखो 1 2 3, ये चारों क्वेश्चन ही आपके एसएससी में सिनोनिम्स में और वन वर्ड के अंदर पूछे हुए हैं, ठीक है ना। ये तीनों चारों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो फटाफट आप आंसर दे सकते हैं इसमें। हाँ, कॉन्वेसर की एक तो स्पेलिंग चेक में भी पूछा जाता है, और ये सिनोनिम में भी पूछा जाता है, और ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है, और तीनों जगह ये पूछा जा चुका है। तो कॉन्वेसर का मतलब होता है, आप बेसिक अगर मीनिंग देखें इसका, तो इसको बोलते हैं आप लवर ऑफ आर्ट, कला का पारखी, या फिर अकेला आप पारखी लिख सकते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, तो आंसर ये कर देंगे 4 नंबर। फिर है कूल डे सेक, कूल डे सेक के अगर आप सिनोनिम करें तो इसको आप कर सकते हैं ब्लाइंड एली कर सकते हैं, या फिर डेड एंड कर सकते हैं, या फिर बंद गली कर सकते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, 4 नंबर हो जाएगा। और डेब्रीज के बारे में बात करें तो डेब्रीज को बोलते हैं कि मकान का गिराने के बाद जो कचरा होता है, यानी बिखरा हुआ जो कचरा, जिसको आप बोलते हैं मलबा। जैसे वो जहाज डूबा था उसके बारे में भी लिखा हुआ था कि कई आदमी उस जहाज का कचरा देखने गए थे, डेब्रीज। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसलिए आप ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक करें। क्लियर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। हाँ, रिजाऊ फोक्सबाज इन रूट और दिस फेयर, तो इसमें क्या आंसर होगा। फटाफट आंसर दें आप। इसमें सबसे इजी जो वर्ड है उसको आप मैच करने की कोशिश करें पहले। तो ये देखो, एसएससी के अंदर भी कई बार पूछा जा चुका है ये वन वर्ड फोक्सबाज, इसको बोलते हैं सामाजिक शर्मनाक गलती। तो ये 2 नंबर पे है, 2 में ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कोई ऐसी कोई गलती जो समाज में एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। इन रूट का मतलब आप क्या कर सकते हैं, रास्ते से रिलेटेड कर सकते हैं। तो देखो, रूट में ये ध्यान रखें, इस रूट का मतलब तो आप बस वाला जो आप ये रूट बोलते हैं, और अगर ये ई, इसमें ई हट जाए, इस रूट का मतलब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। अब ऑप्शन बचे आपके पास 2, तो डिजाऊ और ये लेसेस, फिर इसका आंसर आप क्या करेंगे, ये बताएं आप। हाँ, ये वर्ड आपके ज़्यादा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं कि आप हिंदी में लिखें पहले, क्या पता आपको पता लग जाए। इसको बोलते हैं ए हस्तक्षेप नीति।
कि ऐसा कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई काम करना जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस, सबसे बहुत ही कम इंटरफेरेंस हो। तो इसमें पॉलिसी ऑफ मिनिमल का मतलब कम होगा, गवर्नमेंटल मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड, इंटरफेरेंस का मतलब हस्तक्षेप होगा। तो सबसे कम हस्तक्षेप ऑप्शन बचा एक, तो आप ये क्या कर देंगे, इसमें रिजर्व कर देंगे। फीलिंग ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट, यानी आपको किसी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की फीलिंग प्रेजेंट में है तो उसको बोल देंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अब इनको मैच कर लें कि एक नंबर के अंदर कौन सा है आपका 2, और 2 में कौन सा है 3, तो 2 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर। फसाड, लाइजन, मैसनेटी और बेरेट, तो ये तो बहुत ही आप जनरल लैंग्वेज में बोलचाल में बोलते हैं उसके, और मेरे लाइजन बहुत अच्छे हैं। फसाड का मतलब क्या बोलते हैं आप, फ्रंट पार्ट ऑफ समथिंग, फ्रंट पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग आप बोल सकते हैं। और मैसनेटी का मतलब क्या हो जाएगा, यानी ऐसा कोई छोटा घर, जैसे किराएदारों को जो घर देते हैं उसकी छोटा घर छोटा होता है लेकिन उसकी एंट्री क्या होती है, क्या बाहर की साइड होती है, तो वो हो जाएगा। ठीक है ना? और बेरेट का मतलब आप क्या करेंगे, बेरेट का मतलब आप ये कर सकते हैं कि जैसे ब्रिटिश आर्मी के अंदर या कोई दूसरी आर्मी के अंदर जो गद्देदार प्लेटिस जो टोपी होती थी उसको क्या बोलते हैं, यानी सैनिकों की, आप इसको सिंपल में लिखें तो ये लिख सकते हैं सैनिकों की टोपी लिख सकते हैं। और इसको लिखें तो आप ये लिख सकते हैं छोटा घर लिख सकते हैं। इसको लाइजन को आप सिंपल में व्यवहार भी कर सकते हैं, ये घर का भारी पार्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे आप, ऐसा ऑप्शन मैच कर लें आप कि फसाड का मतलब क्या हो जाएगा, पहले का पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, तो पहले का 2 में है ऑप्शन। फिर लाइजन किसको बोलेंगे, ये हो जाएगा। और मैसनेटी रूम्स सेपरेट एंट्रेंस, तो इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा। और बचा हुआ ये हो जाएगा। तो ऑप्शन ये कौन से में मैच कर रहे हैं, फर्स्ट में 1 नंबर है, सेकंड के अंदर 3 नंबर हैं, 1 3 बी ऑप्शन में आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो जैसे अपन ने शुरू में जो पार्ट लिया था वो वर्ड कैटेगरी के लिए लिया था, दूसरा पार्ट आपका कौन सा करा दिया, फॉरेन एक्सप्रेशन का। अब नेक्स्ट पार्ट इडियम फ्रेज और सिनोनिम एंटोनिम्स बचे हैं, तो उनका भी एक एक करके वो पार्ट भी आपका जल्दी ही करवा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए।